नितिन नवीन, वो नाम जिसने बीते दिन पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि ये वो नाम है जिसे बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी का संगठनात्मक स्तर पर यह बड़ा बदलाव काफी बड़े संकेत दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नितिन नवीन कौन है, सवाल यह भी है कि बीजेपी ने उन्हें अभी इसी वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी। क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव है या फिर 2024 के बाद की नई सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है? क्या यह किसी बड़े चेहरे का उभार है या फिर कई पुराने दिग्गजों के लिए साइलेंट मैसेज? क्योंकि इतिहास गवाह है, बीजेपी में नाम यूं ही नहीं उछाले जाते। यहां हर नियुक्ति के पीछे रणनीति होती है, संकेत होते हैं और संदेश भी। बीजेपी की राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, और जो अचानक होता हुआ दिखता है असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक चाल होती है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नितिन नवीन कौन है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव दिखाते हुए बिहार सरकार के मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। नितिन का नाम आते ही ऐसी चर्चा है, या कह लीजिए कि यह फैसला संगठन का कम और हाईकमान का ज्यादा है। बीजेपी, जिसे अब तक पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, वहां भी अब डिफरेंस सिर्फ इतना रह गया है कि फैसला तो ऊपर से आता है और नीचे ताली बजती है। नितिन नवीन की पहचान एक युवा, तेज तर्रार और रणनीतिक नेता के तौर पर रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव जितवाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। महज इसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के दम पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उतार दिया जाना, यह अगर कहा जाए तो यह जल्दबाजी होगी। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास में इस पद पर बैठने वाले सबसे युवा नेता बन चुके हैं। अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 50 वर्ष थी। लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही एक और बात भी खुलकर सामने आ गई है, वो ये कि पार्टी का रास्ता वही रहेगा जो मोदी शाह की दिशा होगी। ना संगठन से मशवरा, ना कोर कमेटी की लंबी बैठकें। दो लोगों ने नाम तय किया और नीचे तक सहमति पहुंच गई। दिलचस्प यह है कि यही बीजेपी कांग्रेस पर हाईकमान संस्कृति का तंज कसती रही है। फर्क बस इतना है कि वहां नाम देर से तय होते हैं, यहां फैसला फटाफट। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अध्यक्ष पद की रेस में बड़े बड़े नाम तैर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी। तीसरी पंक्ति के कई नेता भी दावेदारी में थे। चर्चाएं भी खूब हुई, कयास भी चले, लेकिन अंत में वही हुआ जो बीजेपी में अक्सर होता आया है, यानी हाईकमान की इच्छा सर्वोपरि। संघ और बीजेपी के तालमेल की बातें भी उठी, लेकिन अंतिम मोहर शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नवीन के नाम पर ही लगाई। कुल मिलाकर नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक संदेश भी माना जा रहा है। वो ये कि बीजेपी में जनरेशन नेक्स्ट आ चुका है, लेकिन रिमोट कंट्रोल अब भी पुराने हाथों में ही है। देखिए, नितिन नवीन का राजनीतिक सफर पूरी तरह भाजपा के भीतर ही विकसित हुआ है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे और कई बार विधायक भी रहे हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से राजनीति की कमान संभाली और वर्ष 2006 से लगातार 5 बार वहां से जीत दर्ज की। बिहार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिहार बीजेपी में उनके पिता की विरासत के चलते नितिन नवीन को काफी पूछा जाता रहा है। इसके साथ ही अपने रिश्तों को निभाने के लिए भी वे जाने जाते रहे हैं और अनुशासित संगठनकर्ता के रूप में भी नितिन नवीन को जाना जाता है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से की, जहां राष्ट्रीय स्तर तक की जिम्मेदारियां निभाई। चलिए अब एक और पॉइंट समझिए। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी 27 लाख से अधिक बताई जाती है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ फैले हुए हैं। घोष, बोस, दत्ता, गुहा और अन्य उपनामों से इन्हें जाना जाता है।
कायस्थ समुदाय बंगाल में भी संपन्न और प्रभावशाली समुदाय में से एक है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। देश भर में कायस्थों की आबादी 2.5 से 3 करोड़ तक बताई जाती है, जो कुल आबादी का 2 से 2.5% तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी आबादी है और बड़ा राजनीतिक असर भी है। और यह भाजपा का पारंपरिक और भरोसेमंद मतदाता वर्ग रहा है। यशवंत सिन्हा के बाद इस समाज के किसी नेता को इतने ऊंचे संगठनात्मक पद पर जिम्मेदारी मिलना भी राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं यूपी में कायस्थ समाज का राजनीतिक प्रभाव कैसा है। देखिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कायस्थों की आबादी करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 3 से 4% है। आंकड़ा भले प्रतिशत में छोटा लगे, लेकिन सियासत में इसका वजन कहीं ज्यादा है। प्रदेश के 37 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर कायस्थों की मौजूदगी मजबूत है, जबकि करीब 25 सीटों पर वे सीधे तौर पर चुनावी नतीजे तय करने की क्षमता रखते हैं। कायस्थ, जिन्हें आमतौर पर लाला भी कहा जाता है, यूपी और बिहार में श्रीवास्तव, सिन्हा, माथुर, सक्सेना, सहाय जैसे उपनामों से पहचाने जाते हैं। ये समुदाय खुद को भगवान चित्रगुप्त का वंशज मानता है और परंपरागत तौर पर शिक्षा, प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा रहा है। यही वजह है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि चुनावी गणित का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी उन वर्गों को भी साधना चाहती है जो सीटें कम नहीं जिताते, बल्कि सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अलग अलग राज्यों में सामाजिक समीकरणों को संतुलित करते हुए जीत का रास्ता निकालना ही इस नियुक्ति का असली मकसद नजर आता है। या फिर कह सकते हैं कि नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ एक नेता की तरक्की नहीं, बल्कि वोट बैंक की बारीक चाल है, जहां बीजेपी ने पहचान, संख्या और रणनीति तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। तो नितिन नवीन की ताजपोशी को बीजेपी की उपलब्धि मत समझिए, इसे बीजेपी की कार्यशैली का कबूलनामा समझिए। बीजेपी अब नेताओं को गढ़ती नहीं है, उन्हें फाइल की तरह मूव करती है। आज यहां, कल वहां, जहां जरूरत पड़ी नाम फिट कर दिया गया। किस समाज को साधना है, किस नेता को साइड में रखना है और किसे आगे करके पीछे करना है, सब कुछ तय होता है, बस घोषणा बाकी रह जाती है। बीजेपी ने एक बार साबित कर दिया कि संगठन अब विचारधारा से नहीं, मैनेजमेंट से चलता है, जहां बहस कमजोरी है और सहमति मजबूरी। कभी बीजेपी कहा करती थी अध्यक्ष नहीं, कार्यकर्ता पार्टी चलाता है। आज हाल यह है कि कार्यकर्ता पोस्टर लगाता है और अध्यक्ष पोस्टर से पहले तय हो जाता है। नितिन नवीन का आना ये नहीं दिखाता कि पार्टी युवा हो रही है, बल्कि ये बताता है कि पार्टी को अब ऐसे चेहरे चाहिए जो उम्र में तो नए हों, लेकिन हाईकमान का आदेश मानने में पुराने हों। और यही बीजेपी की असली राजनीति है, जहां लोकतंत्र तो मंच पर होता है, लेकिन फैसले दिल्ली में 2 लोगों के हाथ में होते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।